बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस पाठ में एक बूढ़ी औरत है जो मिट्टी बेचने का काम करती है। उसे ही हम माटी वाली कहते हैं। माटी वाली का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह बहुत मेहनती और दुखियारी वृद्धा थी। उसे अपने साथ साथ वृद्ध व सशक्त पति का भी देखरेख करना पड़ता था। उसे माटा खान से मिट्टी खोदने और टिहरी शहर में घर घर तक पहुंचाने में दिन भर का समय लग जाता था, जो उसकी कर्मठता की ओर इशारा करता है। कभी कभार उसे मिट्टी के बदले 2-3 रोटियां नसीब हो जाती थी, जिससे वह कुछ रोटी अपने बूढ़े पति के लिए भी बचाकर ले जाती थी। जब टिहरी शहर को बांध का पानी डुबो रहा था, तब माटी वाली चिंतित अवस्था में अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी दृढ़ता और वफादारी का यह सबूत ही था कि वह मृत पति का साथ विदाई के अंतिम क्षणों में भी नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चों, आइए पाठ का सारांश देखते हैं। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनिस्टर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहां पर बुढ़िया लाल मिट्टी ना देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान की कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए भी किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया, जिसे हम माटी वाली इस पाठ में कहते हैं। एक बार माटी वाली ने अपने कनिस्टर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम कामनी था, वह दौड़ती हुई वहां पर आती है और माटी वाली बुढ़िया से कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तब माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। जब बच्ची के कहने पर 2 मिनट के बाद वह माटी वाली उस बच्ची के घर गई, तो घर के मालकिन ने माटी वाली को अपने कनिस्टर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में फेंक देने को, उड़ेल देने को कहा। उसके बाद घर की मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी लाकर देती है और वह पुनः रसोई में चली जाती है। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से ढीले के कपड़े उतारा और उससे एक झटके में सीधा कर दिया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस कपड़े में बांध कर चोरी से छिपा लेती है और मालकिन के सामने दिखावा करती है कि उसने रोटी खा ली है। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आती हैं और बुढ़िया के सामने जमीन पर रख देती हैं। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? अब तो कहीं इस तरह के गिलास देखने को भी नहीं मिलते। मालकिन कहती हैं कि इन पीतल के बर्तनों को तो लेने के लिए कई बार लोग हमारे घर में आए, लेकिन ये हमारे पुरखों की निशानी है, इसलिए कभी हमने इसे बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन माटी वाली से कहते हैं कि हमें अपनी चीजों का मोह जो होता है वह बहुत ही बुरा होता है। अब विस्थापन के कारण हम लोगों को टिहरी शहर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब हम टिहरी शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? माटी वाली मालकिन से कहती है कि ठाकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक की है, जो अमीर लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मैं तो एक गरीब बूढ़ी महिला हूँ, मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। बात खत्म होने के बाद
माटी वाली अपनी चाय खत्म करके फिर सामने के घर में चली जाती है। दूसरे घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां मिलती हैं। आज माटी वाली बहुत खुश है कि आज वो अपने बूढ़े पति को 3 रोटियां खाने के लिए देगी और उसका पति जो है 3 रोटियां खाकर खुश हो जाएगा। बच्चों, माटी वाली का घर टिहरी शहर से बाहर काफ़ी दूर पर था। उसे वहां तक आने जाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। वह रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाती थी और पूरा दिन मिट्टी खोदती और उसे अलग अलग स्थानों में घरों पर बेचती थी और घर वापस आते आते उसे काफ़ी देर हो जाती थी और अंधेरा हो जाता था। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था। वह गांव के एक ठाकुर जी की जमीन पर झोपड़ी बनाकर ही रहती थी। जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता था, अर्थात घरों के काम करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बूढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी। बच्चों, जब दोनों घरों से रोटियां मिलती हैं तो वह रास्ते में बूढ़ी माटी वाली सोचती है कि आज वह अपने पति को केवल सादी रोटियां खाने के लिए नहीं देगी। आज जो थोड़े पैसे मिले हैं उससे वह प्याज खरीद कर अपने बूढ़े पति को सब्जी और रोटी दोनों खिलाएगी। इस तरह बहुत सी बातें सोचते सोचते माटी वाली दुनिया भर का हिसाब लगाकर अपने घर पहुंची। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज उस माटी वाली का बूढ़ा पति उसे देखकर चौंका नहीं और न ही किसी प्रकार की उसने कोई प्रतिक्रिया दी। माटी वाली यह देखकर घबरा गई। जब माटी वाली ने अपने पति को छू कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका बूढ़ा पति उस माटी वाली को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। बच्चों, इस पाठ में दिखाया गया है कि एक तरफ माटी वाली किस प्रकार अपना जो जीवन है वह संघर्षपूर्ण बिता रही थी, कष्टों में बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर शहर में विस्थापन को बढ़ावा दिया जा रहा था। और जब टिहरी बांध पुनर्वास के एक साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास तो अपना कोई ज़मीन ही नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी। तत्पश्चात टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण चारों तरफ शोर होने लगा था। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे, परंतु माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। गांव के सभी लोग जो आ जा रहे थे वह एक ही बात कर रहे थे, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में टिहरी शहर में हो रहे विस्थापन की समस्या को दिखाया गया है और वहीं दूसरी ओर माटी वाली के माध्यम से गरीब परिवारों की हो रही दुर्दशा को भी दिखाने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है।